क्या एलियंस होते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इंसान के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है, क्योंकि हमने बचपन से लेकर के अभी तक एलियंस के बारे में इतना कुछ सुना है कि हमारे दिमाग में ये चीज गारंटी बैठ चुकी है कि हाँ एलियंस होते हैं। लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि एक्चुअल में एलियंस होते हैं? तो वही प्रूफ आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल दैट एलियंस आर एक्चुअली एग्जिस्टेंट। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। एलियंस को ढूंढने के लिए हम मेनली यूज करने वाले हैं तीन चीजों का। सबसे पहला अलग प्लैनेट्स, और दूसरा अलग अलग पॉसिबिलिटीज, और तीसरा पास्ट के प्रूफ्स का। सबसे पहले और बढ़ते हैं प्लैनेट्स की। देखो, हम ये जानते हैं कि यहाँ पर मिलियंस और बिलियंस ऑफ सूर्य है। अब अगर सूर्य है तो एक्चुअल में उसके ऑर्बिट में प्लैनेट्स भी होंगे और प्लैनेट के ऑर्बिट में मून भी होंगे। तो मेनली हो सकता है कि जिस तरीके से हम हमारे अर्थ के ऊपर जीवित है उसी तरीके से हो सकता है कोई और सौरमंडल में, कोई और ग्रह के ऊपर, या फिर कोई और मून के ऊपर कोई और जाति भी जीवित हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। बेसिकली आज तक हमने कभी भी इंटरस्टेरियल लोगों को जाना ही नहीं है। इनफैक्ट हमने कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके बारे में जाना होगा जो अदर प्लैनेट्स पे रहता होगा। और यही तो मेन प्रॉब्लम है। अगर हम गलती से भी ये चीज को प्रूव कर दे कि अलग प्लैनेट पे कोई अलग जीव रह रहा है तो हमारे लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा कि एलियन का एग्जिस्टेंस दूसरे प्लैनेट्स पे है। लेकिन यही थ्योरी अभी तक बचते आ रही है कि एक्चुअल में एलियंस तो होते हैं लेकिन वो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, अलग अलग सोलार सिस्टम पे हैं। और एक्चुअल में जो हमारा यूनिवर्स है वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि एलियन होते हैं ये भी कभी खत्म होने का नाम लेंगे ही नहीं। जब तक हमारा यूनिवर्स खत्म नहीं हो जाता, जब तक हम पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर लेते, तब तक हम ये चीज का प्रूफ नहीं दे सकते कि कोई भी अलग प्लैनेट के ऊपर अलग जीव नहीं है। अभी तक तो हमें यही मानना होगा कि अलग प्लैनेट जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, या फिर जो मून हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, वहां पर कोई ना कोई एलियन का एग्जिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि जब से बिग बैंग हुआ है तब से हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जो यहाँ पर जीवित है। हमारे जैसे कई और हैं जो एक्चुअल में अलग अलग प्लैनेट्स पे जीवित है। इसीलिए हम पूरे यूनिवर्स में अपने आप को कभी भी अकेले नहीं मान सकते, क्योंकि अर्थ के जैसे यूनिक प्लैनेट्स इस पूरे के पूरे विश्व में बहुत सारे हैं और वो मिलियन बिलियन एक्चुअल में अलग अलग प्लैनेट के अंदर अलग अलग चीजें एक्सटेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से आज भी ये चीजें प्रूव हो सकती है कि जो अलग प्लैनेट्स हैं वहां पर हो सकता है कि अदर लाइफ भी एग्जिस्ट करती हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है वाटर पॉसिबिलिटी। लेकिन कैसे? जैसे हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए आमतौर पे पानी का यूज करते हैं। नॉर्मल वर्ड्स में अगर हमें जिंदा रहना है तो पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बनती है। सेम ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग चीजें पाई जाती है। जैसे अर्थ के ऊपर पानी पाया जाता है, सेम वैसे ही कहीं पर मीथेन गैस, कहीं पर हाइड्रोजन गैस, अलग अलग चीजें पाई जाती है। सेम ऐसे ही होगा ये कि वहां पर जो जीव जी रहे होंगे उनके लिए मे बी वो सारी चीजें एसेंशियल होगी जो वहां पर होगी, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को आराम से जी पा रहे होंगे। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, ये सब चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर एग्जिस्टेंस पे है। सेम ऐसे ही में भी हो सकता है कि वहां पर जो प्लैनेट्स है वहां पर के जो जीव है उनके लिए वो सारी चीजें एसेंशियल हो, जिसकी वजह से वो वहां पर आम तौर पे अपनी जिंदगी बिता पा रहे हो। लेकिन खास बात यह है कि हमारे पास ही सिर्फ अकेले में पानी नहीं है। पहले के टाइम पे जो मार्स था वहां पर भी पानी पाया जाता था, उसके बाद से वहां पर का पानी गायब हो गया। सेम ऐसी ही जो हमारा मून है वहां पर भी पानी एग्जिस्टेंस पे है, वो भी ग्लेशियर के फॉर्म पे। सेम ऐसे ही टाइटन के ऊपर भी पानी है। यानी कि बहुत से ऐसे मून्स और बहुत से ऐसे ग्रह मौजूद है हमारे सोलार सिस्टम पे ही जहां पर पानी है। इसीलिए में भी हो सकता है कि अगर पानी है तो हमारी जैसी ही कोई और लाइफ भी हो। लेकिन एक्चुअल में जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही एलोब्रेट पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोरेशन करने पड़ेंगे, और ये अभी के टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी है पास्ट टू पॉसिबिलिटी। नॉर्मल वर्ड्स में पास्ट के टाइम पे जब इजिप्शियन लोग जीते थे या फिर इजिप्ट के जो लोग थे उन्होंने अपने डायग्राम में अलग अलग टाइप की यूएफओस की तस्वीर बनाई है और ऐसे जीव की तस्वीर बनाई है जिनकी मुंडी के आकार बड़े हैं और शरीर के आकार छोटे हैं। ये एलियन का एक प्रतीक हो सकता है। जैसे कि पहले के टाइम पे जो पिरामिड्स बनाए गए हैं वो एक्चुअल में इम्पॉसिबल माने जा सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा भारी वजन को उठा पाना या फिर उतना ज़्यादा भारी वजन से वो लाइमस्टोन के पत्थर को एलोबरेटली रख पाना
आज के टाइम पे भी हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो एक्चुअल में उस टाइम पे वो सारी चीजें एक्चुअल में कैसे बनाई गई होगी। और खास बात यह है कि वहां पर सिमेट्री तक का यूज करा गया है, ज्योमेट्री तक का यूज करा गया है, जो आज के टाइम पे भी कोई भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी इंजीनियर अकेले पॉसिबल नहीं कर सकता है। उसे भी हाई लेवल की चीजें चाहिए होंगी, एआई टूल्स चाहिए होंगे उस सारी चीजों को करने के लिए। लेकिन वहां पर पास्ट टाइम ने वो सारी चीजें कैसे कर ली गई, ये आज भी एक क्वेश्चन को क्रिएट कर देती है। तो मे भी हो सकता है कि जो एलियंस होंगे वो आए होंगे इस धरती के ऊपर और वो सारी चीजें उन्होंने उन्हें दी होगी और वो सारे डायग्राम्स उन्होंने हमारे लिए ही बना के रखे होंगे। यानी कि आने वाले टाइम पे हम लोग जान पाए कि हमारे पास जो जितनी भी टेक्नोलॉजी पहले के टाइम पे थी वो सारी एलियंस की ही देन थी। अब आपको क्या लगता है, ये चीजें माइंड को एक्सप्लोर कर देगी या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।